Good morning, students. Welcome to your English class. Today we are going to revise our chapter 4, The Ashes That Bloom the Trees. In this chapter, we have already read about that two about the two couples, and that in which one was quite kind-hearted and polite, and the other was quite harsh, or we can say greedy. So the lovable and the kind couple got a dog, and how that dog helped them to get rich. So now let's do some extra question answer of this chapter, which might be important in your unit test. So you have to pay attention, because even some few questions might come from these lines. मतलब अगर आपने ध्यान से सुनेंगे तो शायद इनमें से कोई एक छोटा मोटा क्वेश्चन भी आपके यूनिट टेस्ट में आ सकता है. सो दीज आर सम फ्यू इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस. लेट्स स्टार्ट. हाउ डिड द डॉग लव द ओल्ड कपल. जो डॉग था वो बूढ़े कपल को कैसे प्यार करता था. द ओल्ड कपल टुक केयर ऑफ द डॉग एज इफ इट वर अ बेबी. जो ओल्ड कपल था, जो बूढ़े कपल थे, उन्होंने उस डॉग का ऐसे ख्याल रखा जैसे वो एक बच्चा हो. द डॉग टू वॉज वेरी मच इन लव विद द पास्ट कपल. और जो डॉग भी है वो भी अब उस कपल को काफ़ी ज़्यादा प्यार करता था. सो द डम क्रिएचर लव्ड इट्स प्रोटेक्टर लाइक बीइंग विद अ सोल. सो जो डम मतलब जो गूंगा जानवर है वो भी अपने प्रोटेक्टर को अपने सोल मतलब आत्मा से प्यार करता था, मतलब अंदर से प्यार करता था उन्हें. वट वॉज द प्रोफेशन ऑफ द ओल्ड मैन. जो ओल्ड मैन था उसका काम क्या था, वो क्या जॉब करता था. द ओल्ड मैन वॉज अ फार्मर. जो ओल्ड मैन था वो एक किसान था. ही वॉज अ राइस फार्मर. वो चावल उगाता था. ही वेंट डेली विद होस एंड स्पेड इन टू द फील्ड वर्किंग हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग अंटिल 10 to Sama. The sun is set and gone down behind the hills. तो वो अपने स्पेड मतलब स्पेड और हो, मैंने आपको चैप्टर में बताया था कि दोनों ही खोदने वाली चीज़ होती है. स्पेड थोड़ा बड़ा और हो थोड़ा छोटा होता है. उससे लेके रोज़ अपनी खेत में जाता था मॉर्निंग में और काफ़ी मेहनत करता था जब तक 10 to Sama मतलब जो सूरज है वो ढल नहीं जाता. हाउ वॉज द डॉग गुड टू द हेरॉन्स. जो डॉग है वो हेरॉन से कैसे, हेरॉन्स है उनके लिए भी कैसे अच्छा था. लाइक द गुड ओल्ड कपल द डॉग वॉज ऑल्सो गुड नेचर्ड. जो ओल्ड कपल का नेचर था, जो अच्छा नेचर था, वैसा ही उस डॉग का भी नेचर था. व्हेन द फार्मर यूज्ड टू गो इनटू द फील्ड फॉर वर्क द डॉग यूज्ड टू फॉलो हिम. जब वो फार्मर है, जो ओल्ड मैन है, वो खेत में काम करने जाता था तो डॉग उसको फॉलो करता था. द डॉग नेवर हार्म द वाइट हेरॉन दैट वॉक्ड इन द फुटस्टेप ऑफ द ओल्ड मैन टू पिक अप द वॉर्म. तो जो डॉग है वो हेरॉन्स को नुकसान नहीं पहुंचाता था. हेरॉन्स आपने पढ़ा था जो बर्ड्स होती हैं उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाता था. जो रास्ते में पड़े कीड़े होते थे उन्हें उठाने आती थी. हाउ डिड द ओल्ड मैन मॉर्न ओवर म्यूकोस डेथ. जब म्यूको जो डॉग था उसकी डेथ हुई तो जो बूढ़े आदमी हैं उसने कैसे शोक मनाया. हियरिंग द न्यूज़ ऑफ द डिमाइस ऑफ हिज पेट ही मॉर्न एज ही हैड बीन हिज चाइल्ड. जब म्यूको की डेथ हुई तो जो ओल्ड मैन है वो ऐसे रोया जैसे कि उसके खुद के बेटे की डेथ हो गई. एट नाइट ही वेंट अंडर द पाइन ट्री सेट अप सम bamboo tubes in the ground such as are before tomb in which he put fresh flour. तो जब रात हुई तो वो वहाँ पे गया, पाइन ट्री जहाँ पे उसके डॉग की डेथ हुई थी, उसने वहाँ पे बैम्बू स्टिक्स लगा दिए और उसमें फ्लावर्स लगा दिया. Then he laid a cup of water and tray of food on the grave and burned several costly stick of incense. फिर उसने वहाँ पे एक कप पानी और कुछ खाने का सामान रख दिया ट्रे पे और बहुत महंगी अगरबत्तियाँ जलाई. He mourned a great while over his pet, calling him many dear name as if he were alive. उसने उसे काफ़ी अपने
प्यार से बुलाया और काफ़ी रोया, जैसा वो ज़िंदा था तब उसे बुलाता था. सो द ओल्ड मैन क्राइड अ लॉट आफ्टर द डेथ ऑफ हिज डॉग. वट डिड द डॉग से इन द ड्रीम्स ऑफ द ओल्ड फार्मर. डॉग ने सपने में आके ओल्ड फार्मर के क्या कहा. द नाइट व्हेन द गुड ओल्ड मैन mourned a lot at the grave of the dead pet, the spirit of the dog appeared to him in a dream and said to cut down the pine tree over his grave and make from it a mortar for his rice pastry and a mill for his bean sauce. तो जिस रात को जो ओल्ड मैन है वो अपने डॉगी के लिए बहुत ज़्यादा रोया, उस रात को वो उस डॉगी की आत्मा है वो उसके सपने में आई और उसने बताया कि ये जो पाइन ट्री है जहाँ पे तुम बैठे हो इसे काट दो और उसका एक मोटार बनाओ, मतलब जिसमें हम पीसते हैं सामान को, वो बनाओ. एंड फॉर द राइस पेस्ट्री, मतलब राइस पेस्ट्री बनाने के लिए वो पीसने वाला होता है वो बनाओ. और मिल फॉर हिज बीन सॉस, और मिल मतलब चक्की होती है वो बीन सॉस बनाने के लिए. हाउ डिड द गुड ओल्ड मैन मेक द मोटार फॉर द राइस पेस्ट्री. जो गुड ओल्ड मैन है उसने मोटार कैसे बनाया अपनी राइस पेस्ट्री के लिए. एंड इंस्ट्रक्टेड बाय द स्पिरिट ऑफ द डॉग, द ओल्ड मैन चॉप डाउन द ट्री एंड कट आउट द मिडल ऑफ द ट्रंक ए सेक्शन अबाउट 2 feet लॉन्ग. तो जैसा कि उसके डॉग ने बताया था उसने पाइन ट्री को काट दिया बीच में से 2 मीटर तक. जो ट्रंक होता है पेड़ का, जो विड्थ वाला हिस्सा होता है उसे काट दिया. विद ग्रेट लेबर, पार्टली बाय फायर पार्टली बाय chisel, he scraped out a hollow place as big as small ball. He then made a long handle hammer of wood such as it used for pounding rice. तो उसने आग से और काफ़ी काटने वाली मशीन चीज़ल होता है उससे बीच में एक छेद जैसा बनाया जो एक बाउल जैसा लगता था, और उसने एक लकड़ी का बड़ा टुकड़ा लेके उसको एक हैंडल बनाया जिससे राइस को पीसा जा सके. What happened to the wicked old couple when they used the mortar and the mill to get rich? जो बूढ़े कपल थे, जो मतलब लालची थे, उन्होंने जब उस मोटार और मिल का यूज़ किया रिच बनने के लिए तो क्या हुआ. When the wicked hag secretly watched the good old couple getting rich with the mortar and the mill, they thought it to give it a try. उन्होंने जब देखा कि जो अच्छे कपल हैं वो अमीर हो रहे हैं वो मोटार और मिल का यूज़ करके, तो उन्होंने सोचा कि हमें भी कोशिश करनी चाहिए. The next day the stingy and wicked neighbor came and borrowed the mortar and magic mill. अगले दिन वो गए और उन्होंने उधार में वो मोटार और मिल ले लिया. They filled one with boiled rice and the other with beans. उन्होंने एक को उबले चावल और दूसरे को बीन्स से भर दिया. Then the old man began to pound and the woman to grind. और फिर उसके बाद जो बूढ़ा आदमी है उसने उसे पीसना शुरू किया और जो औरत है उसने उसे जैसे ग्राइंड करना शुरू किया, मतलब उसे भी पीसा मिल के अंदर बीन्स को. बट एट द फर्स्ट ब्लो एंड टर्न द पेस्ट्री एंड सॉस टर्न इनटू अ फाउल मास ऑफ वर्म. पर शुरू करते ही वो पेस्ट्री और जो सॉस है वो किस में बुरे कीड़े मकोड़ों में बदल गई. मतलब फाउल मास मतलब बहुत ही गंदे, जिसमें से स्मेल आ रही हो, वैसे कीड़े मकोड़ों में बदल गई. What did the wicked old couple do when they could not become rich with the help of mortar and mill? जब वो बुरे ग्रीडी कपल हैं वो अमीर नहीं बन पाए उस मोटार और मिल से, तो उन्होंने क्या किया. When the wicked couple got nothing but a foul mass of worm after using the mortar and the mill, they went furious. जब वो अमीर नहीं बन पाए तो वो गुस्सा हो गए. Furious मतलब गुस्सा होना. Out of anger they chopped the mill into pieces to use as firewood. तो गुस्से में आके उन्होंने क्या किया, उस मिल को, उस चक्की को टुकड़े टुकड़े कर दिए ताकि उसको फायरवुड की तरह, मतलब आग जलाने के लिए यूज़ कर सके. हाउ डिड द डॉग फाइंड द ट्रेजर फॉर द फर्स्ट टाइम. जो डॉग है उसने पहली बार खजाना कैसे ढूंढा था. एट फर्स्ट द ओल्ड फार्मर डिड नॉट माइंड द अनयूजुअल बिहेवियर ऑफ द डॉग. जब डॉग अनयूजुअल सा मतलब अजीब सा बिहेव करने लगा तो पहले तो उस आदमी ने ध्यान नहीं दिया.
But when the dog kept whining and running to and fro for some minutes, the old man followed the dog a few or to place where animal began a vigorous scratching. तो काफ़ी देर उसके बाद वो डॉग है वो भौंकने लगा और इधर उधर भागने लगा, जिससे उसके बाद जो उसका मालिक है उसने सोचा कि उसका पीछा करना चाहिए। तो उसने अपने डॉग का पीछा किया और वो एक ऐसी जगह पे पहुंचा जहाँ पे आके डॉग ने स्क्रैच करना मतलब ज़मीन खोदना शुरू कर दिया बहुत ही बुरी तरह। थिंकिंग इट वाज पॉसिबल ए बरीड बोन और बिट ऑफ फिश। तो उसने सोचा कि ज़रूर ज़मीन के नीचे एक कोई हड्डी या फिर कोई मछली होगी। द ओल्ड मैन स्ट्रक हिज हो इन द अर्थ। तो जो ओल्ड मैन है उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई, कस्सी उठाई और उसे खोदना शुरू किया। एंड एट एन इंस्टेंट कम आउट ए पाइल ऑफ गोल्ड कॉइन। और तभी अचानक से वहाँ से एक सोने के जो सिक्के हैं उनका पाइल मतलब उनका ढेर बाहर निकलने लगा। हाउ डिड द गुड ओल्ड कपल सेलिब्रेट आफ्टर दे गॉट रिच। जब गुड ओल्ड कपल अमीर हो गए तो उन्होंने कैसे सेलिब्रेट किया। आफ्टर द गुड ओल्ड कपल गॉट द अनएक्सपेक्टेड थ्रेशर दे बॉट ए पीस ऑफ लैंड। जब वो अमीर हो गए तो सबसे पहले उन्होंने एक ज़मीन खरीदी। मेड अ फीस्ट फॉर द देयर फ्रेंड। उन्होंने अपने दोस्तों के लिए खाना भोजन रखवाया मतलब पार्टी रखी। एंड गेव प्लेंटी फुल ऑफ टू देयर पुअर नेबर्स। और जो उनके गरीब पड़ोसी थे उन्हें भी बहुत कुछ दिया। एज़ फॉर द डॉग दे पेटेड हिम टिल दे नियरली स्मोदर्ड हिम विद काइंडनेस। और उन्होंने अपने डॉग को काफ़ी शाबाशी दी, उसे काफ़ी थपकी दी जब तक वो पूरी तरह प्यार से खुश ना हो जाए। हाउ वॉज द विकेड ओल्ड कपल। जो बुरे ओल्ड कपल थे वो कैसे थे मतलब उनका नेचर कैसा था। In the same village there lived an old couple, old man and his wife, not a bit sensitive. जो ओल्ड कपल थे वो बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं थे मतलब उन्हें किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। Who had always kicked and scolded all dogs whenever any passed their house. वो हमेशा जो उनके घर के आसपास से कोई डॉग निकलता था उसे किक करते थे, उसे लात मारते थे और उसे परेशान करते थे, उसे मारते थे जब भी वो उनके घर के आसपास से निकलता था। सो दिस वर द few important questions which might come into your unit test. So prepare well and also prepare the book exercise present in your book and prepare well. All the best. Thank you and have a nice day.